बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक पारा काफी हाई है और अब बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिहार में बीजेपी के एक विधायक का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे इस बार होली के दौरान घरों के अंदर रहें और हिंदू समुदाय को बिना किसी रुकावट के त्योहार मनाने की अनुमति दें। ये बयान 10 मार्च को बिहार विधानसभा परिषद में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने दिया है। इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ नेता एक दूसरे पर इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इस खबर में आपको बताएंगे कि किस नेता ने ये बयान दिया है और इसको लेकर अब किस तरह से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बता दें कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों से कहा, साल में 52 शुक्रवार होते हैं और इस बार एक शुक्रवार को होली का पर्व पड़ रहा है, इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं को त्योहार मनाने देना चाहिए। अगर रंग लग जाए तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि मुसलमान इससे असहज महसूस करता है तो उसे घर के अंदर रहना चाहिए। विधायक का ये बयान सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की जरूरत के नाम पर था, लेकिन इसने राज्य में अब विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद तमाम नेताओं के इस पर रिएक्शन सामने भी आने लग गए हैं। इसी पर तेजस्वी यादव ने भी रिएक्शन दिया है, जो कि विपक्ष के नेता हैं, और उन्होंने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है और कहा कि ये बयान बिहार की सामाजिक सौहार्द को भंग करने की कोशिश में है, और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि वह इस विधायक को बुलाकर उनसे स्पष्टीकरण मांगे और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी कराएं। बता दें कि यादव ने यह भी कहा कि यह बयान सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाली साजिश के तहत दिया गया है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपके बाप का राज नहीं है, इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिहार है, यहाँ आरएसएस भाजपा के मंसूबे हर बार नाकाम होते हैं। यादव ने बयान देते हुए कहा और दावा ये किया कि बिहार में हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द की परंपरा है और यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बीजेपी और संघ परिवार के लोग मुस्लिम समुदाय के बीच आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग इस तरह की कोशिशों को हर बार विफल कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कोई भी मुसलमान अगर मुश्किल में होगा तो कम से कम 5 से 6 हिंदू उसकी मदद करेंगे। यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये उम्मीद जताई है कि वे इस मामले में अपनी भूमिका निभाएंगे और विधायक को उनकी टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाएंगे। वहीं राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता जमा खान ने इस मामले पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि इस बार होली के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। उन्होंने प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। खान ने भरोसा जताया है कि बिहार में हर समुदाय के बीच भाईचारा बना रहेगा और प्रशासन इसकी देखरेख करेगा। बीजेपी विधायक के बयान ने राज्य में राजनीति के नए समीकरण अब पैदा कर दिए हैं। साथ ही साथ एक नया विवाद भी इसको लेकर शुरू हो गया है, जिस पर अब धर्म की राजनीति होगी। इस विवाद ने एक बार फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच रिश्तों को तूल दे दिया है। विधायक के बयान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रिएक्शन दिए हैं और तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। बता दें कि विधायक का ये बयान केवल बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में इसकी अब चर्चा हो रही है। समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पर अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया और अपने अपने नजरिए से इसको देखा जा रहा है। इस बयान के बाद बीजेपी के लिए भी ये चुनौती बन सकती है कि वे इस मामले को कैसे संभालते हैं और क्या वे इस विवाद से उबर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब बिहार में चुनाव का समय भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। ऐसे में अगर ये मामला लंबा खींचता है या फिर विपक्ष इस मामले को लगातार उठाए रहता है तो इसका बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों की नज़र में हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी साबित हो सकती है। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।